जो ए बी बराबर में 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर में 7 सेंटीमीटर, तो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान का है ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर साइन थीटा के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा के लिए फॉर्मूला जानते हैं लंब बट्टा में कर्ण जानते हैं, लंब बट्टा में कर्ण। तो अगर हम इसको ए बी के मान दिया तो ए बी तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर और ये बी सी दिया तो 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ये जो है से समकोण त्रिभुज का कर्ण है, समकोण त्रिभुज का क्या है कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज का जब ये कर्ण है तो कर्ण तो नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम कर्ण ना मालूम करेंगे। तो कर्ण के लिए हम फॉर्मूला बताए हैं, जो कर्ण बराबर में फॉर्मूला होता है लंब के स्क्वायर, रूट अंडर में हो जाएगा, रूट अंडर में लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब का मान दिया है, कर्ण का मान दिया, लंब का मान दिया, आधार का मान दिया है, कर्ण का निकाल देंगे और कर्ण के निकालने के बाद कर्ण का मान मिल जाएगा, तो इसमें बैठाएंगे आंसर आएगा। बनेगा कैसे ये देखते हैं, बनेगा कैसे ये देखते हैं हल में। एक नंबर है ना, एक नंबर क्वेश्चन है, हल में हल में हो जाएगा प्रश्न से दिया है, प्रश्न से दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर में 90 डिग्री, कोण बी बराबर में 90 डिग्री हो गया। ए बी बराबर में 24 सेंटीमीटर हो गया, ए बी बराबर में 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर में 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर में 7 सेंटीमीटर तो ए सी बराबर में हो जाएगा वाट, ए सी को बोलते हैं कर्ण, तो ए सी बराबर में हो जाएगा, तो इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो इस प्रमेय से क्या हो जाएगा ए सी के स्क्वायर बराबर में ए बी के स्क्वायर और प्लस में बी सी के स्क्वायर। एसी के स्क्वायर के मान नहीं निकालना है, हमको निकालना है एसी का मान, एसी का मान निकालना, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट है, ये हो जाएगा रूट अंडर में ए बी के स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर। अब ए बी के मान दिया है हमको 24, तो रूट अंडर में हो जाएगा 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर में 625, जबकि 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25, 625 का वर्गमूल हो गया, तो ये कर्ण का मान मिल गया हमको 25 सेंटीमीटर, 25। साइन ए के लिए तो इस कोण पर आएंगे, साइन ए के लिए हम इस कोण पर आएंगे, इसके सामने वाला होगा लंब, इसके सामने वाला होगा लंब, तो साइन थीटा बराबर में होता है फॉर्मूला लंब बट्टे में कर्ण। तो यहाँ से लंब जो इसके सामने वाला लंब यानी कि BC अब बट्टे में कर्ण यानी कि AC, तो यहाँ हो गया 7 अब बट्टे में 25, के बोले रहे 24, AC के मान 24 है, ये हो गया। आगे देखो, अब यहां से हो जाएगा cos A बराबर, तो इसके लिए होता है आधार बट्टे में कर्ण, तो ए ना है, ये ना कराए, तो ए के सामने वाला ये है लंब और ये हो जाएगा आधार, तो आधार हो गया हमारा AB अब बट्टे में कर्ण हो गया AC, तो ये हो जाएगा AC, तो ये हो गया 24 अब बट्टे में 25, ये हो गया। ये एक नंबर का हल हुआ। अब आते हैं नंबर 2 में, तो नंबर 2 में कहता है साइन C, समझेगा आप चुपचाप होकर के समझेगा, बुझने में आ जाएगा। तो साइन C, तो अब आएंगे हम कोण C पर, अब एक का नहीं, ए पर नहीं रहेंगे, अब आएंगे C पर, तो C पर आएंगे तो ये हो जाएगा, ये जैसे हम यहाँ पर थे तो इसके सामने वाला लंब हुआ था, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट को समझना है, जरा सा दिक्कत हो जाता है। फिर ये कौन है,
तो इसके सामने वाला में बोले थे ये लंब है, अब कह रहा है साइन सी, तो हम ये वाला कोण पर चल गए, तो ये वाला कोण पर चल गए तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा ए बी। यानी कि साइन सी के लिए फॉर्मूला पहले लिख देते हैं लंब और बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण लिख दिए। तो इस सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी, लंब हो जाएगा ए बी। और कर्ण कह रहा है तो कर्ण तो हमेशा ए सी रहेगा, तो ये हो जाएगा ए सी। तो इसका मान हो गया ए बी का मान हो गया 24 सेंटीमीटर और इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25। अब कह रहा है cos c, तो cos c के लिए, तो cos c के लिए cos का फॉर्मूला हम जानते हैं आधार, बट्टे में जानते हैं कर्ण, तो आ जाते हैं c के लिए। तो ये हो गया लंब और ये है कर्ण, ये है लंब और ये है कर्ण, तो आधार हो जाएगा बीसी, आधार क्या हो जाएगा बीसी, अब बट्टे में कर्ण हो जाएगा एसी, तो ये हो जाएगा 7 बट्टे में 25। ये कॉट आर का मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कर रहा है हमको, जे tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो tan के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे लंब। अब एक बात देखो, क्या लंब और आधार दिया है क्वेश्चन, लंब और आधार क्वेश्चन दिया है तो नहीं दिया। पहले इसका मान बैठा देते हैं P और ये हो गया Q, ये हो गया R। लेकिन इस कोण के बारे में कह रहा है 90 डिग्री है, कितनी डिग्री है 90 डिग्री। तो हमको कर्ण का मान दिया है, ये दिया 13 सेंटीमीटर और ये दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ तो देखो था लंब और आधार का मान, लंब और आधार का मान दिया है, बोलो तो नहीं दिया, लंब और आधार का मान नहीं दिया। दिया क्या है, तो ये दिया लंब, ये दिया और ये दिया कर्ण, तो इसका मतलब आधार निकालेंगे, आधार निकालेंगे ना। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर, कोण Q बराबर हो गया 90 डिग्री और PR बराबर में दे दिया 13 सेंटीमीटर और PQ बराबर में दे दिया 12 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से देखो, ये QR जो हो गया से आधार हो गया, तो QR का मान हमको निकालना है, तो QR इक्वल टू हो जाएगा ये हुआ, तो QR बराबर में फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर में हो जाएगा PR के स्क्वायर और माइनस में PQ के स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम मान पुट कर दे इसका, तो ये के स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144। इसको अगर हम घटा दे, इसको घटा दे तो बचेगा 25, जबकि 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, तो इसका मान मिल गया 5 सेंटीमीटर। तो अब ये P ना कर रहा है, P कह रहा है, तो ये हो गया लंब, ये हो जाएगा आधार, तो tan के लिए हो जाएगा लंब बट्टे में आधार, तो लंब एकदम फॉर्मूला लिख दिए, लंब बट्टे में आधार। अब आ जाते तो लंब हो जाएगा QR, क्या हो जाएगा QR अब बट्टे में PQ हो गया, तो इसका मान हो गया 5 अब बट्टे में 12, ठीक है, ये हो गया। अब निकालेंगे कॉट R का मान, कॉट R का मान, तो कॉट R के लिए, तो कॉट R के लिए यहाँ पर आएंगे, कॉट R के लिए, तो इसके सामने वाला ये हो गया लंब और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो कॉट के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं आधार बट्टा में हो जाएगा कर्ण, आधार बट्टे कर्ण नहीं, आधार बट्टे हो जाएगा लंब, आधार बट्टे, तो आधार बट्टे लंब, तो आधार हो जाएगा हमको मान नाम दे पहले QR, ये हो गया, लंब हो जाएगा PQ, तो इसका मान भी आ गया 5/12। अब लेकिन हमको मान निकाल,
तो tan p माइनस cot r, तो tan p के मान कितना आया है 5/12 माइनस cot r का मान कितना आया है 5/12, ठीक है ना। अब एलसीएम लेंगे तब 5, इसका एलसीएम ले लेंगे तब 12, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तब 12, ई से इसमें भाग देंगे एक मर्तबे, एक को गुना करेंगे हो जाएगा 5, ई माइनस है तो माइनस, एक मर्तबे एक को 5 में से 5 घटेगा 0, अब घटा में हो जाएगा 12। कहता है कोई भी संख्या से 0 में अगर भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0।